गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपको दो प्रॉमिस करना चाहता हूँ। कौन मेरा प्रॉमिस सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। तो मेरा प्रॉमिस सुना, दो प्रॉमिस देना चाहता हूँ। पहला प्रॉमिस ये है कि ये प्रोग्राम में आपको बहुत मजा आएगा। ये मेरा प्रॉमिस अच्छा लगा नहीं लगा? मुझे कैसे पता चलेगा अच्छा लगा? हाँ, तालियां बजा के बजाइए। एकल की तालियां ऐसी रहती है, एकल की तालियां नहीं है ये, मैंने बहुत बार सुनी है। ये एकल की तालियां नहीं है। तालियां बजाने का फायदा किसी ने आपको बताया नहीं होगा, इसलिए इतनी धीरे धीरे तालियां बजाते हैं। मैं बता दूं फायदा, ताकि आप जोर से बजाए। ठीक है, तालियां बजाने का पहला फायदा, हमारी मेडिकल बुक में लिखा है कि जो जोर जोर से ताली बजाते हैं उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता है। हार्ट अटैक से मर जाना है नहीं ना, तो जोर से तालियां बजाइए। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। अच्छा, दूसरा फायदा बता दो, उसके बाद तो आप करेंगे ही। फायदा नंबर 2, आज ही भगवान का ईमेल आया है मुझे, उसमें लिखा है कि मैं हर इंसान को तालियां बजाने का एक फिक्स कोटा देके पृथ्वी पे भेजता हूं, और जो वो कोटा पूरा किए बिना मेरे पास आता है उसको पनिशमेंट के रूप में ऐसा जन्म देता हूं कि पूरा जीवन चौराहे पे खड़े रह के तालियां बजाना। आपको वो जन्म चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो जोर से तालियां बजा लीजिए। अभी भी मजा नहीं आया? नहीं, मजा नहीं आया। अच्छा, आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने मेडिकल प्रैक्टिस बहुत की है। आपने कम से कम हॉस्पिटल देखी होगी, क्लिनिक देखा होगा। मुझे बताइए कि कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में एज ए पेशेंट आपने कभी ये लोगों को देखा है? बताइए। मेरी 30 साल की प्रैक्टिस में कभी कोई पेशेंट ये नहीं आया। क्यों? हाँ, वो बीमारी नहीं होते, और बीमार नहीं होने का सीक्रेट क्या है? तालियां बजाना। आप बीमार इसलिए रहते हैं कि दिल से तालियां नहीं बजाते। एनीवे, और मेरा दूसरा प्रॉमिस ये है कि आज से ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये मेरा दूसरा प्रॉमिस है। ये अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, तो तालियां बजाएगा जरा जोर है यार। ये क्या चल रहा, कब से ऐसे बैठे कोल। ओके, आपको दो प्रॉमिस करने पड़ेंगे मुझे, रिप्लाई में करोगे? हाँ या ना? पहली बात, क्या आपके जेब में जो खिलौना है जिसको मोबाइल कहते हैं उसको अगले 45 मिनट्स के लिए चुप कर दीजिए। चलिए। और जिसकी मोबाइल की घंटी बजेगी उसको 10,000 रुपीज एकल को डोनेशन अभी का अभी देना पड़ेगा। ये पनिशमेंट रहेगी। बोलो मंजूर है सर? लक्ष्मी जी मंजूर है ना? किसी की भी घंटी बजेगी। अच्छा, आपने घंटी बजी और नहीं दिया डोनेशन, तो या मैं चला जाऊंगा या आप बाहर चले जाएंगे। समझ गए आप? या मैं उतर के चला जाऊंगा। प्रॉमिस पक्का? यस और नो? हाँ। दूसरी बात यह है कि आपका बाजू वाला या बाजू वाली सो नहीं जाए, वो देखते रहना थोड़ी थोड़ी देर में। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर बाजू वाला या बाजू वाली सो गई तो आपको 10,000 का पनिशमेंट देना पड़ेगा। करोगे? ठीक है, पक्का सबका? गुड। चलिए, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट आके नरेश जी अपना एक्सपीरियंस बताए। बहुत बड़े आदमी है और उनके मुझसे सुनना अच्छा लगता है कि इतना बड़े आदमी मेरे बारे में ये बोल रहे हैं। 1 ही मिनट, ज़्यादा नहीं। बाद में मैं आपको ऐसी मजा करवाऊंगा, आप घर नहीं जाओगे, पक्की बात है। और ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हाँ, आपके पास है। डॉक्टर अड़िया से 2017 फरवरी में इनका एक प्रोग्राम था दिल्ली में 2 डेज का। किसी वो गोयल साहब, जीडी गोयल जी ने मोटिवेट किया था कि आना है जरूरी। मैंने बोला 2 दिन बड़ा मुश्किल काम है, 2 दिन बैठ के लेक्चर सुनने का, लेकिन उन्होंने इतनी तारीफ कर दी थी कि मैं चला गया। देखो तो क्या बोल रहा है। 11th and 12th February 2017. So first time after about 40 years of leaving the college, मैं किसी प्रोग्राम में 2 दिन बिना पलक झपकाए पूरा प्रोग्राम इनका सुना। That was the quality of his program. Second thing, और उसके बाद से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बन गए। दिल्ली जब भी आते हैं, आप दर्शन देते हैं घर पे, वी स्पेंड few hours together and we don't know वो टाइम कैसे पास होता है, क्या करता है। So much of exchange of thoughts, information, और दिमाग को दुरुस्त रखने का जो काम ये करते हैं, that is outstanding.
मेरा दिमाग दुरुस्त है कि नहीं वो आप लोगों को पता है कि ज़्यादा नहीं। थैंक यू वेरी मच, ये मेरे छोटे भाई है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। एक और सवाल। आप में से कितने लोग 100 साल जीना चाहते हैं, लंबा जीना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए यार। जल्दी मरना चाहता है कोई? हाथ क्यों ऊपर नहीं करते हो? कमॉन यार, क्या हो गया? फ्रोजन शोल्डर की बीमारी है क्या? नहीं ना, फिर हाथ ऊपर करके दिखाइए यार। गुड गुड। अच्छा, कितने लोग एनर्जी के साथ 100 साल जीना चाहते हैं? कितने लोग? गुड। अच्छा, कितने लोग हमेशा यंग दिखना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर करिए जिसको। गुड। आज आपके तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीनों 100 साल कैसे जीना है, एनर्जी के साथ कैसे जीना है सुभाष जी, और यंग कैसे रहना है। मेरी एज तो ओपन सीक्रेट है ना? सबको पता है ना? नहीं पता है? आई एम 75 और इतनी एनर्जी मेरे में है कि सुबह से शाम तक या डायनामो की तरह मैं काम करता हूँ। दिस इज बिकॉज ऑफ माई माइंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ करेंगे। सिर्फ आपका मुझे कोऑपरेशन चाहिए। क्या मोबाइल की घंटी नहीं बजनी चाहिए और बाजू वाला सो नहीं जाना चाहिए। स्टार्ट दिस। ओके, तो सबसे पहले तो एकल भारत ने मुझे ये मौका दिया, मज़ा आ गया। मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ एकल के साथ। मैंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में गाला डिनर भी अटेंड किया था। मज़ा आ गया और मैं हमेशा जुड़े रहना चाहता हूँ। ईशा जी थैंक यू, लक्ष्मी जी थैंक यू, सबको, पूरी टीम को। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, वन नेशन वन विजन, ए हेल्दी एजलेस इंडिया, ये मेरा फोकस है कि हिंदुस्तान का हर इंसान हेल्दी हो। देखिए, हम विकास की बात करते हैं तो विकास कौन करेगा? हमारी जनता करेगी। जनता कब विकास करेगी? जब वो खुद हेल्दी होगी। बीमार जनता क्या विकास करेगी? तो इसलिए मैंने मिशन लिया है कि हर इंसान को हेल्दी बनाना है। बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर मैं ये अच्छी तरह से कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको सबको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 60% यूथ है, विच इज़ आवर ग्रेटेस्ट एसेट। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। फिट सिटीजन बनेंगे तो फिट नेशन बनेगा और हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगी। यही प्रयास रहा है हमारा। लेटेस्ट मेक एजलेस इंडिया ए नेशनल मिशन। नेक्स्ट प्लीज। आज मैं बात करने वाला हूँ, उसमें मैं 3-4 चीज़ें ज्वाइन की है। पहली चीज़ है साइंस को इंक्लूड किया है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया है और लाइफस्टाइल को यूज़ किया है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन से मैं हेल्दी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ और कोई मानता नहीं कि मैं 75 का हूँ। ये सब की वजह से जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी आपको पता है कि आयुर्वेद से लेके बहुत सारी साइंसेज हमें वाइटलिटी के बारे में बताती है, सिखाती है। मगर यूजुअली क्या करते हैं कि लोग सिर्फ ब्यूटी के पीछे भागते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं, यंग दिखने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर से कोई यंग होने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैंने मिशन शुरू किया है आज से कि मैं लोगों को अंदर से यंग बनाऊंगा। अभी आपको पता है कि यह इसका जो बिजनेस है, ब्यूटी का बिजनेस, कितना बड़ा बिजनेस दुनिया में चल रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है, हर इंसान को यंग दिखना है। आपको यंग दिखना है या यंग बनना है? क्या करना है? हाँ, यंग बनना है, यंग दिखना नहीं है। ये जितने भी प्रोडक्ट है आपको टेम्पररी यंग दिखाती है, बनाती नहीं है। आज का मेरा प्रोग्राम आपको यंग बनाएगा। इसकी एक इमोशनल कॉस्ट है। जब आप पीछे भागते हैं, यंग दिखने की कोशिश करते रहते हैं, तो उसकी एक इमोशनल कॉस्ट होती है, जो है आपको लगता है कि अगर मैं बूढ़ा दिखूंगा, एनर्जी लेस दिखूंगा तो मेरा समाज से निकल जाऊंगा, रिलेवेंस नहीं रहेगा। तो एक ये रहता है। दूसरा होता है एंग्जाइटी अबाउट एजिंग। जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो हमें एंग्जाइटी होती रहती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये सब आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे अभी नेक्स्ट में। इसकी हेल्थ कॉस्ट कितनी है? ये जितने भी ये कॉस्मेटिक है, ये सब कॉस्मेटिक ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट करती है और डिपेंडेंसी कर देती है। मैं जो सिखाने वाला हूँ उसकी कोई कॉस्ट नहीं रहेगी, हेल्थ कॉस्ट नहीं रहेगी और डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने पूछा कि इफ़ यू कुड बिकम यंग, जस्ट नॉट जस्ट लुकिंग यंग, व्हाट वुड यू चूज? आप क्या करेंगे? आपने बताया कि मैं यंग बनना चाहूँगा। नेक्स्ट प्लीज। एक एग्जाम्पल है जिसको दुनिया जानती है, माइकल जैक्सन। सब लोग जानते हैं ना उनको। उनका सपना क्या था? 150 साल जीने का। उसके लिए उसने पूरा अपना पैसा, पावर, सब कुछ यूज किया था। 12 डॉक्टर, क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर उनके आजू बाजू रहते थे 24 घंटा। उनकी बॉडी के हर एक पार्ट के हेल्थ मॉनिटर करने के लिए रहते थे। वो उसने यंग
दिखने के लिए इतना खर्चा किया है कि शायद दुनिया में किसी ने किया नहीं होगा। इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। उनको 150 साल जीना था और उसको यंग दिखना था, और क्या क्या किया था उसने देखो। मगर हुआ क्या, 50 साल में उनकी डेथ हो गई। कैसे हुए? उनको एक्साइटमेंट की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आती थी, और नींद के लिए नींद की गोलियां इफेक्ट नहीं करती थी, तो वो एनेस्थेसिया लेके सोता था। और एक प्रोपोफॉल करके एनेस्थेसिया होता है जो बहुत डेंजरस होता है, सिर्फ उससे उसकी नींद होती थी। तो वो उसका ओवरडोज से उनकी डेथ हो गई। सोच लो, उनके डॉक्टर ने उनको मारा, ओवरडोज ऑफ दैट एनेस्थेसिया। सोच लीजिए, आप किसी को जानते हो कि जो नींद के लिए एनेस्थेसिया ले? एक ही एग्जाम्पल चाहिए। एक दो गोली तो सब खाते हैं, मगर एनेस्थेसिया लेके सोने वाला था। तो कितना ऑब्सेशन था यंग दिखने के लिए। और मुझे पता है कि सब लोगों का ये ऑब्सेशन रहता है। तो इसका सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ कि हमेशा यंग कैसे रहे, एनर्जेटिक कैसे फील करे, और 100 साल कैसे जिए। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, बहुत सारे फिल्म स्टार, मॉडल्स, ये सब बहुत खर्चा करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, क्या क्या नहीं करते, बिलियंस ऑफ रुपीस का करते हैं, इंडियन और फॉरेन के सभी के। और अभी आपने एक दो एग्जांपल सुना, वो शेफाली जरीवाला का कैसे डेथ हुआ। उसने बीटी की एक दवाई है ग्लूटाथियोन करके, वो उसने इंट्रावेनस लिया ब्यूटीफुल दिखने के लिए। 100 बिजनेस में ऐसा ही होता है। एंड शी डाइड ऑफ दैट साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट से। तो कितना लोग गलत रास्ते से अपना यंग दिखने का कोशिश करते हैं। फेसबुक में क्या होता है, वही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, आज ये दिखावा बंद करके रियल में यंग एनर्जेटिक बनने की सीख लेंगे। अच्छा, ऐसे बहुत सारे दुनिया में देश है जहाँ कुछ पॉकेट्स है जहाँ लोग बहुत लंबा जीते हैं। शायद आपने एक एग्जांपल सुना होगा, जापान में इकिनोवा करके एक आइलैंड है, वहाँ सेंटेनरियन यानी 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग बहुत हैं। और वहाँ एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जाके वहाँ स्टडी किया कि क्यों लंबा जीते हैं, ये इतने क्यों फिट रहते हैं। तो पता चला कि उसके कुछ नेचुरल लाइफ ऐसी रहती है जिसकी वजह से। उसके बाद एक बुक लिखी गई, इकिगाई। कितने लोगों ने ये नाम सुना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकिगाई? पर्पस ऑफ लाइफ। ज़्यादातर लोग हमारे देश में बिना पर्पस के जीते हैं। इकिगाई जो लिखे गए उसका मतलब पर्पस ऑफ लाइफ। दे हैव अ रीज़न टू वेक अप इन द मॉर्निंग, कि सुबह मुझे उठने के लिए रीज़न चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रीज़न ही नहीं पता कि मैं क्यों उठ कर काम पे जा रहा हूँ। तो ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है, ये आपको लंबा जीने में, यंग रहने में बहुत मदद करता है। ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये सब कुछ होता है। मेरी समय की मर्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लूँगा क्योंकि मैं बहुत लेट स्टार्ट किया है, आप थके हुए हैं। एनीवे, मेक्सिको में एक ऐसी जगह है, इटाली में ऐसी जगह है, दूसरा मेक्सिको की जगह है और इटली की है। नेक्स्ट। अब ये सब लोग जो 100 साल से ज़्यादा जिए, आप भी कुछ लोगों को जानते होंगे जो 100 साल से ज़्यादा जिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक थे 100 ईयर जिए, आपको नाम मालूम है उसका? मोरारजी देसाई। यस, ही लिव्ड फॉर 100 ईयर। तो उनका सीक्रेट क्या है? सबसे पहली बात है कि ऐसा स्टडी किया गया है कि दे लिव नियर टू द नेचर। हम नेचर से दूर भाग रहे हैं, सिटी में रहते हैं, एयर कंडीशन में सोते हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल बन गया है। तो अगर हमें यंग रहना है, लंबा जीना है, तो सबसे पहले नेचर के साथ जुड़ जाइए। दूसरी बात है कि उनकी मूवमेंट्स रहती है। हमारी लाइफ कैसे हो गई है, सोफा से डाइनिंग टेबल से कार, वहाँ से अपने ऑफिस की सीट, मूवमेंट होती नहीं है। हेल्दी रहने के लिए, यंग रहने के लिए मूवमेंट जरूरी है, शरीर को हिलाना चाहिए। तीसरा है उसका पर्पस होता है, पर्पस के साथ जीते हैं। ये यंग रहने के लिए, लंबे जीने के लिए जरूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे रिमेन सोशली कनेक्टेड। जैसे आप एकल में कनेक्टेड होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऐसी स्टडी हुई थी कि लोग कैसे लंबा जीते हैं और कैसे यंग रहते हैं, 85 ईयर्स तक चली थी। वो स्टडी का नाम है हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। उसके अंदर 85 ईयर्स ये स्टडी चली और उन्होंने ये ढूंढ निकाला 85 ईयर्स की स्टडी के बाद कि जो क्लोज सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे ये कल जैसी संस्थाओं के साथ जुड़े रहते हैं, वो लंबा जीते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये सब रिसर्च से पता चला है। हाँ, बजा लीजिए, इच्छा हुई तो ताली बजा लेना चाहिए, सब रोकना नहीं चाहिए। आपको पता है ना ताली बजाने के फायदे मैंने बताया। तीसरा फायदा नहीं बताया, बता दो ताकि फिर से इच्छा हो। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे न्यूज़ है कि जो सिटी के लोग जोर से तालियां बजाते हैं, वो सिटी के मच्छर सब भाग जाते हैं। दिल्ली के मच्छर भगाना है तो एक ही रास्ता है, या गुड नाइट कुछ काम नहीं आएगी।
टाइम्स ऑफ इंडिया में ये सब चीजें। एनीवे, इन अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेस एंड स्क्रीन एंड स्पीड, सम पीपल स्टिल लिव 100 years विथ काम माइंड्स एंड ग्लोइंग फेस। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जमाने में भी 100 साल जीते हैं। उसके कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा दादी जान की, जानते हैं आप सब लोग, ब्रह्मा कुमारी की एड थी, 104 ईयर जी थी उसने। नेक्स्ट है, उनके सीक्रेट लिखे है, यह मनोहर एज, ये भी देखिए कितनी एज है, 104 आदमी था। नेक्स्ट, इसके बाद ये हबीब मियाँ जयपुर के थे, ये भी 126 ईयर जिए थे, ये जमाने में जीते लोग। नेक्स्ट, और ये थे फ्रांस की एक लेडी थी जेनी कलमेट जो 122 ईयर्स उसने निकाले थे। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद है ये एक जापान का आदमी जिसने 116 ईयर जिया। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, मैं किसी को पूछता हूँ कि यार तुम्हें कितना जीना है, तो कोई 80 बोलता है, कोई 90 बोलता है। जाने की क्यों जल्दी है, कोई वेट कर रहा है वहाँ पे? अरे 100 से ऊपर तो हार्डली कोई बोलता है, और मैं सबको एटलीस्ट 100 का गोल रखवाता हूँ। सर जी आपको भी रखवाया था ना मेरे प्रोग्राम में 100 का गोल। गुड। एक ब्रियान जॉनसन है, शायद आपने सुना होगा, मीडिया में आजकल चर्चित है। ये आदमी यंग रहने के लिए इतनी मेहनत करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनका यंग रहने का, एनर्जेटिक रहने का खर्चा साल का $2 मिलियन है। क्या क्या करता है वो देख लीजिए। एग्जैक्ट कैलोरी खाता है, सप्लीमेंट रहता है, मेडिटेशन करता है, ऑक्सीजन चैम्बर में जाता है, रेड लाइट थेरेपी लेता है, और उसका बॉडी का हर पार्ट का कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होता है। आपको पता है कि हमारे बॉडी के हर सेल की एज होती है, टिश्यू की एज होती है, जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका लीवर कितने साल का है, किडनी कितने साल की है, स्किन कितने साल की है। ये सब आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने बूढ़े हैं या हो रहे हैं, सब कुछ होता है। अब ये जितने भी सुपर सेंटेनरियन जो 100 साल से ऊपर गए, उनका सीक्रेट क्या है देख लीजिए जरा। पीस ऑफ माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी एजिंग मेडिसिन। कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। शरीर को मूवमेंट में रखो, मन को शांत रखो, आप लंबा जियोगे और यंग रहोगे और एनर्जेटिक रहोगे। ये सबसे बड़ी मेडिसिन है एंटी एजिंग। दूसरा है सिंप्लिसिटी इन फूड क्रिएट लॉन्जेटिविटी इन लाइफ। पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर सब बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया है, बंद कर दीजिए। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपकी जीभ को टेस्ट देता है, मगर शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। थर्ड थिंग, नेचुरल मूवमेंट कीप द बॉडी फॉर एवर यंग। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में? जरा हाथ ऊपर करो। गुड, 20%। बाकी 80% क्यों नहीं करते? भगवान की दया से जिएंगे ऐसा है? नहीं। मैं डेली 3 घंटा निकालता हूँ मेरी हेल्थ के लिए, 3 घंटा एवरीडे, तभी होता है, रिजल्ट मिलता है। ये सिर्फ दर्शन करने से भगवान का नहीं मिलता है, इसके साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। दूसरी बात है कि हमेशा खुश रहिए। ए जॉयफुल हार्ट हील्स फास्टर देन एनी पिल। जब आप खुश रहेंगे ना तो आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, एक अमेरिका का प्रोफेसर था, उसको कैंसर हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया तुम 1 महीने से ज़्यादा जियोगे नहीं, और उसने काफ़ी फंड जमा करके रखा था। उसने सोचा कि 1 महीने के बाद मरना है तो मेरा पैसा उड़ा दूँ, तो उसने रिज़ाइन किया और पैसा उड़ाना चालू किया। मनगमती जितनी भी इच्छाएं थी वो पूरी करने लगा और उसका कैंसर गायब हो गया। और ओपरा विन्फ्रे के शो में आया था जब मैंने उनका देखा था। सोचो, तो अगर आपको लंबा जीना है, यंग रहना है, तो हमेशा खुश रहो, एकदम खुश रहो। ऐसे दोस्त रखो जो हमेशा खुश है और आपको भी खुश करते रहे। पर्पस एंड कनेक्शन आर द रियल एलेक्सियर ऑफ यूथ। ये बार बार कहता हूँ, पर्पस ऑफ लाइफ एंड कनेक्शन। लोगों के साथ मिलजुल कर रहो, अकेले मत रहो। ये भी स्टडी हुई है कि जो अकेले रहते हैं वो जल्दी मर जाते हैं और जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आजकल लड़के लड़कियां शादी नहीं करते ना, अकेला माई लाइफ करके करते हैं ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ऐसा। एनीवे, अब आपको पता है हमारे 3 टाइप की एज होती है। एक होती है कैलेंडर एज, मेरी कैलेंडर एज आपको पता है। एक होती है मेंटल एज। क्या लगता है मेरी मेंटल एज कितनी है? नेचुरली 16-17, उससे ज़्यादा नहीं है। और एक होती है बायोलॉजिकल एज, हमारा शरीर कितना दिखाता है। कितनी लगती है मेरी बायोलॉजिकल एज? मैंने भी टेस्ट किया था, मेरी 39 है। मेरी मेटाबॉलिक एज 39 है। देखिए, क्योंकि मेंटल एज को हमारी बायोलॉजी फॉलो करती है, मेंटल एज को करती है। जितना आप यंग फील करोगे, यंग जैसा काम करोगे, यंग जैसा सोचोगे, यंग जैसे एक्टिव रहोगे, क्रिएटिव रहोगे, तो आपकी बायोलॉजी उसको फॉलो करती है। तो मेंटल एज को फॉलो करते हैं। तो हम जिस चीज़ की बात करते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं, किसी को उम्र पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, वो कैलेंडर एज को बोलते हैं कि मैं इतने साल का हूँ।
रियली तो आपकी बायोलॉजिकल एज सही है, क्योंकि ये आपका आगे का लाइफ डिसाइड करेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि बायोलॉजिकल एज आप मेजर कर सकते हो बॉडी के एक एक पार्ट की। आपको पता है? कितने लोगों को पता है? नहीं पता होगा किसी को, करवाइए। अच्छा, कितनी स्पीड से आप एजिंग कर रहे हो, बूढ़े हो रहे हो, ये स्पीड भी एक्यूरेटली मेजर होती है। और इससे आपको ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि मैं कब मरूंगा। आपको जानना है कब मरना है? मैं एड्रेस देता हूँ, दिल्ली में एक जगह है। नहीं, यानी कि वो एजिंग का टेस्ट होता है, मैं मरने का नहीं बोल रहा हूँ। दिल्ली में एक लेबोरेटरी है जहाँ पे आप जाओगे, 52,000 रुपये चार्ज लेते हैं, आपका बॉडी का एक एक पार्ट का एज बता देंगे और कितनी स्पीड से एजिंग हो रहा है ये भी आपको बता देंगे। अगर आपका फास्ट एजिंग है तो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके एजिंग को स्लो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और मैं एक बात कहता हूँ कि हमारा जो एजिंग का प्रोसेस है उसको आप रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो और रिवर्स भी कर सकते हो। अब मेरा नेक्स्ट कदम है, पूरे इंडिया में एजलेस बॉडी का क्लिनिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 100 जगह पे, जहाँ लोग आएंगे हमारे पास, उनको हम पहले सिखाएंगे, समझाएंगे, उनकी बॉडी के बायोलॉजिकल एज को टेस्ट करेंगे, उनको कुछ सिस्टम से पास होना होगा और 3 या 4 महीने में उनको प्रूव करके दिखाएंगे कि आपकी एज कितनी रिवर्स हो गई। रिवर्स एजिंग करवा देंगे, कितने यंग होते जा रहे हैं, टेक्निकली दिखा के रिपोर्ट के साथ। तो ये अभी नई दुनिया आ गई है। तो जैसे मैंने बताया मेंटल एज होती है, तो मेंटल एज का मतलब क्या है? आप अंदर कैसा फील करते हो, इसको मेंटल एज कहते हैं। इट इज एक मेंटल एज डिफाइंड बाय योर थॉट्स, इमोशंस एंड क्यूरियोसिटी। आपके विचार यंग जैसे है या बूढ़े जैसे? बहुत लोग बोलते हैं अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, 50 साल में बोलने लगते हैं। और मैं 75 में नए नए गोल सेट करता हूँ। ये मेरा नया गोल है कि पूरे इंडिया में एजलेस बॉडी का क्लिनिक स्टार्ट करने का। सोच लो, है ये यंग माइंड कहता है ना, कोई नहीं सोचता। ये बोलते हैं ना आई फील ओल्ड, आई फील अलाइव, ये दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप हमेशा बोलोगे मैं बूढ़ा हो गया तो आपका बॉडी क्या फॉलो करेगा? आपको बूढ़ा बना देगा। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो अभी जवान हूँ, तो बॉडी क्या फॉलो करेगी? आपको जवान बनाएगी। आपको नहीं पता है सब चीज़। हम जो भी बोलते हैं वो हमारी बॉडी सुनती है, एक एक चीज़। तो अपने बारे में ऐसी कोई बात मत करो जिससे आप जल्दी बूढ़े हो जाओ। मैं फिर से पूछता हूँ, कितने लोगों को जवान बनना है फिर से? अरे कितने लोग जवान हैं ये तो बताइए अभी, कितने लोग जवान फील कर रहे हैं? सब लोग, गुड। और हमेशा बोलिए मैं जवान हूँ और जवान बनता जाऊंगा। ये आपके शब्द आपकी बायोलॉजी फॉलो करेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा, ये जो किताब हमने लिखी है, जो मैं अभी रिसर्च किया है, मैंने सब रिसर्च पेपर का रेफरेंस दिया है कि रिसर्च कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सब रेफरेंस के साथ। जो भी मैं बात करूँगा वो पूरी की पूरी साइंटिफिक है, कोई भी गप नहीं है इसके अंदर। ओके, अच्छा, यू कैन रिवर्स और स्लो बायोलॉजिकल एजिंग थ्रू डेली हैबिट्स। अच्छा, इसको रिवर्स करने या स्लो करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी डेली हैबिट को चेंज करो, क्योंकि हमारी हैबिट ऐसे रहती है जो या हमें बूढ़े बनाती है या हमें यंग बनाती है। कौन सी हैबिट हम आगे जाके बात करेंगे। अब हम जल्दी क्यों बूढ़े हो जाते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होंगे जो 40 साल के हो गए और 60 के दिखते होंगे, और 60 के होंगे वो 40 के दिखते होंगे। उनकी बायोलॉजिकल एज अलग होगी, उनकी कैलेंडर एज से। तो क्या रीज़न है कि हम जल्दी बूढ़े होते हैं? एक मिनट, मैं जब नेक्स्ट कहूँ ना तब चेंज करना प्लीज। देखो, यूथ डज नॉट फेड विथ टाइम बट विथ हैबिट्स। एजिंग बिगिंस क्वाइटली इन हाउ वी ब्रीथ, मूव एंड थिंक। ये हम रातों रात बूढ़े नहीं हो जाते हैं, ये धीरे धीरे होता है। और ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम सांस कैसे लेते हैं। आपको पता है सांस लेने का सही तरीका क्या है? शायद नहीं पता होगा। जितना हम शैलो ब्रीदिंग करेंगे इतना हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जितना हम डीप ब्रीदिंग करेंगे इतना ज़्यादा यंग रहेंगे। कितना लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं? रेगुलरली करते हो ना? नहीं करते हो तो आज शुरू कर दो, बनना है ना यंग आपको। अच्छा, दूसरी बात है मूव। पूरा दिन बैठे नहीं रहना है, भागते रहना है, घूमते रहना है। जितना आपका बॉडी मूव करेगा इतना ज़्यादा यंग रहोगे। हम क्या करते हैं, पैसे वाले बन गए तो गाड़ी, नौकर, चाकर, तो मूवमेंट का सवाल ही नहीं होता है। तो मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी हैबिट है एंड हाउ यू थिंक। अगर आप ऐसे सोचोगे अब तो मेरी उम्र हो गई, अब तो मेरा बीमारी आ जाएगी, मेरे घुटने ठीक नहीं होंगे। अब देखो मुझे मोतिया भी शुरू नहीं हुआ है, मेरे घुटने भी ठीक है, बॉडी का हर पार्ट ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ। यानी हमारी सोच को हमारी बायोलॉजी फॉलो करती है। नेक्स्ट प्लीज। अब
इसकी बात करें तो क्रोनिक स्ट्रेस एंड इमोशनल सप्रेशन ये हमारा एजिंग बढ़ाता है। तो अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस वाली बीमारी अपना इससे पास हो रहे हैं तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इमोशनल सप्रेशन, कहीं नौकरी करते हैं, शादी में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको सप्रेस कर रहे हैं तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम स्ट्रेस में घूमते हैं तो हमारे शरीर में से कोर्टिसोल करके हार्मोन कंटिन्यूसली निकलता रहता है जो हमारे डीएनए को डैमेज करता है। और हमारा जो जीन्स होता है उसके एंड में एक टेलोमियर करके एक उसका पार्ट रहता है जो छोटा हो जाता है। जीनेटिक, अभी एक नया साइंस निकला है एपिजेनेटिक करके, तो हमारे जीन्स होते हैं उसका एंड छोटा हो जाता है और हम बूढ़े हो जाते हैं। ये कोर्टिसोल की वजह से होता है। अनहील्ड इमोशंस क्रिएट इन्फ्लेमेशन एंड हार्मोनल केओस। हम देखिए इतने सालों में बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। हमारी इमोशन कभी हर्ट हुई है, हमको वो टाइम पे बुरा लगा था, हम कुछ नहीं कर पाए, हम उसको लेके बैठे, वो हील नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान होने लगता है। तो ये अगर आपकी जमा हुई है तो आपको रिलीज करना पड़ेगा सुभाष जी। अच्छा, दूसरी बात है कि एजिंग में 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक बॉडी का इन्फ्लेमेशन, बॉडी के हर पार्ट का इन्फ्लेमेशन। जितना बॉडी में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन यानी सूजन रहेगी बॉडी के हर पार्ट में, उतना आपका एजिंग फास्ट होगा। और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। जैसे लोहा बार पड़ा रहता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से जंग लग जाता है, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। वैसे हमारी बॉडी को भी जंग लगता है। हवा में फ्री रेडिकल करके कुछ तत्व रहते हैं जो हमारे शरीर को डैमेज करते रहते हैं, और उसको रोक के, उसकी डैमेज को रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। जो ग्रीन टी लेते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट करके आती है मार्केट में, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपको इससे बचाते हैं। स्ट्रेस डज नॉट जस्ट एग्जॉस्ट यू, इट रिवायर्स यू। ये वायरिंग क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ब्रेन में वायरिंग की सिस्टम क्या होती है। नेक्स्ट प्लीज। और दूसरी बात है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पूरा दिन कुछ करने का नहीं, पड़े रहने का सोफा में और देखते रहने का। ये सिटिंग लॉन्ग आवर्स, स्लो ब्लड फ्लो एंड मेटाबॉलिज्म। जब आप पूरा दिन मूव नहीं करते हैं, बेड में रहते हैं, सोफा में रहते हैं, चेयर पे रहते हैं, तो आपका मूवमेंट कम हो जाता है, तो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और ब्लड फ्लो होता है शरीर का, वो भी स्लो हो जाता है। उसकी वजह से हमारा एजिंग फास्ट होता है। स्टिलनेस शट डाउन माइटोकॉन्ड्रिया द बॉडीज एनर्जी प्लांट। एक और बात बता दूं कि हमारे हर सेल के अंदर एक बैटरी भगवान ने लगाई। एवरी सेल, हमारे अंदर कितने ट्रिलियन सेल्स है, एवरी सेल को एनर्जी सप्लाई देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया करके एक एनर्जी के सेंटर रहते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको भी ये डैमेज करता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग इन द न्यू स्मोकिंग। अभी ऐसा कहा गया है कि जैसे स्मोकिंग, आप स्मोकिंग नहीं करते ना, क्योंकि हमारे हेल्थ को नुकसान करता है। तो अगर आप लंबा टाइम बैठे रहोगे तो 15 सिगरेट पीने का जो नुकसान होगा वो सिर्फ कुछ नहीं करके बैठे रहने से होता है। समझ में आया? आपने स्मोकिंग तो सबने बंद कर दिया, आजकल बहुत कम लोग करते हैं, मगर पूरा दिन बैठे रहने का आपने बंद नहीं किया है, तो ये करना है आपको। नेक्स्ट प्लीज। मैं आपको लास्ट में सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे लाइफस्टाइल जीनी चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सके, यंग रह सके। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी बात है कि हम आजकल फूड खाते हैं ना, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, घर से ज़्यादा बाहर खाते हैं और पैकेट फूड खाते हैं। ये जो बाहर का खाना होता है, जो पैकेट का फूड होता है, उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो टॉक्सिन्स होते हैं, और ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होते हैं तो हमारे बॉडी के हर सेल को हील करता है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। मैं बहुत सालों से जंक फूड नहीं खा रहा हूँ, कंटिन्यूसली नेचुरल फूड खा रहा हूँ। कोई अनाउंसमेंट है प्लीज? नहीं ना? आप जब फास्ट फूड खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ओके, हर जगह होता है, ऐसा ही हुआ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मैं पहले ही बोला था इनको आज से 8 दिन पहले कि मेरा लास्ट में रखा है तो जल्दी करो, ऐसा मत बोलना, मगर फिर भी हुआ ना, मैंने बोला था नहीं सर। जब इतने सारे प्रोग्राम साथ में होते हैं ना तो टाइम लिमिट करना मुश्किल हो जाता है। इनका गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो ऐसा होता ही है। लास्ट वाले को ही सफ़र करना पड़ता है, लास्ट वाले को आता है। 45 मिनट था, 10 मिनट 15 मिनट के बाद आ गया, जल्दी करो। कोई बात नहीं, जल्दी कर लेता हूँ फटाफट, नो प्रॉब्लम, आई हैव टू ओबे यू, नहीं तो दूसरी बार बुलाओगे नहीं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, मैंने जैसे कहा, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स फ्लड बॉडी विथ फ्री रेडिकल्स, एडिक्शन नम पेन बट ऑल्सो नम फाइटलिटी, रिलीफ रिप्लेसेस रिपेयर स्पीडिंग ऑफ द एजिंग। नेक्स्ट प्लीज।
हाँ, नींद का आजकल जैसे माइकल जैक्सन का था, आजकल नींद का बड़ा प्रॉब्लम है। एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं कहता हूँ कि 30% ऑफ द लोग यहाँ बैठे उसमें से भी 30% लोग रात को नींद की गोली खा कर सोते हैं। मैं पूछूंगा तो कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, मगर एज ए डॉक्टर मुझे पता है 30% ऑफ द पीपल। तो ये जो स्लीप डिप्राइवेशन है ना, ये सबसे बड़ा हमारा कल्प्रिट है। अच्छी नींद 8 घंटा करना जरूरी है यंग एनर्जेटिक रहने के लिए। दूसरे ब्लू लाइट यानी हम जो स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन, ये ब्लू लाइट है हमारे जो मेलाटोनिन करके एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी में से, जो हमारी नींद के लिए ज़रूरी है, उसको ब्लॉक कर देता है। इसलिए भी नींद का प्रॉब्लम होता है, और नींद ठीक से नहीं करते हैं तो हमारा बॉडी का एजिंग फास्ट होता है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, मैंने जैसे कहा था लोनलीनेस एंड डिस्कनेक्शन। शादी में चाहे कितना भी दुख है मगर साथ में लोग तो है। अकेले रहने में कितना भी सुख दिखता है मगर दैट इज डेंजरस। Loneliness and disconnection. Loneliness increases inflammation and shortens the telomere. Disconnection is as deadly as 15 cigarettes a day. And without community, vitality fades in silence. एक कल जैसी कम्युनिटी हर जगह चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। एनवायरमेंटल टॉक्सिन, ये जो पॉल्यूशन हम देख रहे हैं दिल्ली में, एनसीआर में, ये सब हमारी एज को कम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। मेडिकल ओवर डिपेंडेंस, बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी बात में दवाई खाने की आदत होती है जो आपके शरीर को नुकसान करती है, एजिंग फास्ट करती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पर्पस एंड पैशन, साइलेंट बर्नआउट कहते हैं। हमेशा जीवन में पर्पस होना चाहिए। मेरा एक के बाद दूसरा पर्पस होता है। अब मेरा पर्पस है हिंदुस्तान को यंग बनाने का, फिट बनाने का, तो हर बार नया नया पर्पस लेके आता हूँ, उसके ऊपर जान से काम करता हूँ और जितना हो सके उतना अचीव करता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। सेलो ब्रीदिंग एंड नर्वस सिस्टम फटीग। आप बहुत सोचते हैं, बहुत काम करते हैं और ब्रीदिंग सेलो करते हैं तो आपका एजिंग फास्ट होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, मन को जितना शांत रखोगे इतना आप यंग रहोगे, और शरीर को जितना ज़्यादा चलाओगे इतना यंग रहोगे। हम क्या करते हैं, शरीर को मेहनत नहीं करवाते और सोते सोते इसको ही चलाते रहते हैं, उल्टी प्रोसीजर करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम होते हैं, एजिंग होता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, टेक्नोलॉजी ओवरलोड एंड ब्लू लाइट, आपको मालूम है अभी उन्होंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे सब बैठे अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। मैं चीन में चाइना वॉल पे गया था, बीजिंग में, वहाँ एक फैमिली पिकनिक के लिए आया था, चाइनीज़ फैमिली था, 2 बच्चे और फादर मदर, और वहाँ बैठे बैठे चारों अपने मोबाइल में बिजी थे। आए थे वहाँ मज़ा करने के लिए, पिकनिक मनाने में, और कोई एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मैं अबू धाबी में एक होटल में गया था, वहाँ बोर्ड लगा था, वी डोंट प्रोवाइड फ्री वाईफाई, टॉक टू ईच अदर, मस्त लिखा था। हम तो जाते ही रेस्टोरेंट में पूछते हैं वाईफाई है, दो पासवर्ड दो, करते हैं कि नहीं करते। नेक्स्ट प्लीज। एक्सेस सनलाइट एक्सपोजर से हमारा बुढ़ापा बढ़ता जाता है और हमारे बॉडी को नुकसान होता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग का सन रेज है वो अच्छा है, दोपहर को अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने बताया समराइज कि हम जल्दी बूढ़े क्यों होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एजिंग इज नॉट ए फॉल, इट इज 1000 टाइनी सरेंडर। आप अरे एक एक अपनी हैबिट को सरेंडर करते हैं ना, उससे अपना एजिंग होता है। अवेयरनेस इज द टर्निंग पॉइंट टुवर्ड रिन्यूअल। आपको अगर अपने एजिंग को स्टॉप करना है, रिवर्स करना है, तो पहला एक सलाह मेरी ये है, एडवाइस ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करिए कि मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है, मैं एजिंग फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। जब खाते हैं, पीते हैं, कुछ काम करते हैं, तो ये अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी कॉन्शियस हैबिट रिबिल्ड्स योर यूथ फ्रॉम विद इन। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये काफ़ी साइंटिफिक है, मैं जाने देता हूँ क्योंकि ये स्लो मोशन में समझा जा सकता है। जाने दो, ये जो दुनिया में रिसर्च हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जाने दो। नेक्स्ट, जाने दो, ये सब दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुआ है एजिंग के ऊपर। नेक्स्ट, यस। एक बात बता दो, अपनी बॉडी है ना, एडेप्टेबल बॉडी है। हमेशा देखिए, मैं डेजर्ट में सऊदी अरेबिया में रहता था, 50 डिग्री में मैं रहता था और मेरी बॉडी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं एडजस्ट होता था। मैं कनाडा में गया था, वहाँ -40 था, वहाँ भी मैंने एडजस्ट किया। तो हमारी बॉडी भगवान ने ऐसे बनाई है कि कोई भी सिचुएशन में एडजस्ट होती है। एजिंग इज नॉट ए टाइम्स फॉल्ट, इट इज द बॉडीज इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स टू योर लाइफस्टाइल। हम लाइफस्टाइल गलत जीते हैं इसलिए हमारी एजिंग फास्ट होती है, तो हमें लाइफस्टाइल को जरा सोचना चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट यू टीच योर बॉडी लर्न्स।
Move less, body learns to conserve energy and lose muscle. Challenge muscle, breathe deeply, learn daily, body grows stronger. Your body mirrors your daily habit. आपकी डेली हैबिट आपको पता चल जाएगी, आपकी बॉडी को देखेंगे कि आपकी डेली हैबिट सही है या गलत है. नेक्स्ट प्लीज. सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिलीफ. बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके किताब है, उसके वीडियो से डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने, उसने कहा है कि हमारा जो बॉडी का एक्सप्रेशन है उसमें 25% जीन्स का रोल है, 75% हमारा डेली हैबिट का और एनवायरनमेंट का रोल है. हम तो ऐसा ही मानते थे कि हमारे जीन की वजह से हमारी बॉडी बनती है, ठीक होती है, बूढ़ी होती है, बट ये इट इज़ नॉट प्रूव्ड. एवरी बिलीफ इज अ बायोलॉजिकल सिग्नल. पॉजिटिव बिलीफ एक्टिवेट हीलिंग जीन्स, फियर्स एंड स्ट्रेस शट देम डाउन. हमारी बिलीफ ही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है. आज से बिलीव करना शुरू कर दिया जाए कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ, मैं जवान होता जा रहा हूँ. अभी तक तो आपकी ऐसी बिलीफ थी ना कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ. बिलीफ चेंज कर दीजिए. मैंने कर दी है, इसलिए मेरा एजिंग रुक गया है वहीं पे. यू आर नॉट ए विक्टिम ऑफ DNA, यू आर द प्रोग्रामर ऑफ योर बॉडीज कोड. नेक्स्ट प्लीज. मैंने जैसे कहा है एपिजेनेटिक करके पूरा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं एक पूरा बुक ला रहा हूँ एपिजेनेटिक के ऊपर, कि हमारी बिलीफ हमारे जीन्स को कैसे इफेक्ट करती है. थॉट्स एंड इमोशन टर्न जीन्स ऑन और ऑफ लाइक स्विचेस. नेक्स्ट. आप बार बार कहोगे मैं बूढ़ा हो गया तो शरीर में कोर्टिसोल आएगा, सेल को डैमेज होगा और आपकी एजिंग फास्ट होगी. और अगर आप अपने आप को ये कहोगे आई एम रिन्यूइंग डेली, तो ग्रोथ हार्मोन्स आएगा, रिपेयर होगा और रेडियंस होगा. नेक्स्ट प्लीज. एनीवे, ये भी बहुत मैंने सबकॉन्शियस की बातें तो आपने मेरे से सुनी है, मगर ये जो सिग्नल मिला है जल्दी करो उसकी वजह से मैं छोड़ता हूँ. न्यूरोप्लास्टिसिटी की मैंने बात की है, NLP की बात की है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात की है, बहुत कुछ है इसके अंदर. खास बात है फूड इज़ योर मेडिसिन. आप क्या खाते हो ये इम्पोर्टेंट है. आपकी बीमारी का इन्विटेशन कार्ड डाइनिंग टेबल पे लिखा जाता है, आमंत्रण पत्रिका डाइनिंग टेबल पे. आपके डाइनिंग टेबल पे क्या है उससे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आप कैसा आगे जाके हेल्दी रहोगे या अनहेल्दी रहोगे. वेजिटेरियन डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द नॉन वेजिटेरियन डाइट. बहुत सारी बातें हैं, जाने दो. हाँ, सप्लीमेंट की बात करें, कितने लोग सप्लीमेंट लेते हैं? सप्लीमेंट कोई नहीं लेता है. माय गॉड, सप्लीमेंट पता नहीं क्या सप्लीमेंट है. विटामिन D3 लेते हैं, B12 लेते हैं. कितने लेते हो आप बताइए, क्या क्या लेते हो? विटामिन C, D ओनली, बस. मैंने इसमें 11 ऐसे सप्लीमेंट है, मैं 11 सप्लीमेंट लेता हूँ. बहुत जरूरी है, हर सप्लीमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है. एज ए डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ, आपको पता ही नहीं कि कितने सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है आजकल की लाइफस्टाइल से पूरी नहीं होती है, इसलिए उसको सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है. मैं 11 सप्लीमेंट लेता हूँ और वो जो ब्रियान जॉनसन है वो 50 सप्लीमेंट लेता है. मैं इतना तो नहीं लेता हूँ, पहले 2 लेता था, D3 एंड B12, अभी मैंने काफ़ी ऐड कर दिए. ये रिसर्च के बाद पता चला कि मिनिमम इतने तो लेने ही चाहिए. नेक्स्ट. ये सारे नाम लिखे हैं, मैग्नीशियम, ओमेगा-3, विटामिन D3, विटामिन B12, ग्लूटाथियोन, बाद में कोएंजाइम, देन सीबकथॉन. ये सीबकथॉन आजकल का एक वंडर ड्रग है, आपको पता है कि नहीं पता है? मोदी साहब ने इसकी बहुत तारीफ की है, मैं डेली लेता हूँ सीबकथॉन. कितने लोग जानते हैं और लेते हैं? सीबकथॉन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 1-2 लोग ही जानते हैं. अरे इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज है, करिए इसको, सीबकथॉन को जानिए. ओके. टर्मेरिक एंड ब्लैक पेपर, ये तो हमारे हिंदुस्तानी फूड में रहती है, ये आपने सुना भी नहीं होगा. ये भी लेना चाहिए हमें सप्लीमेंट के रूप में. नेक्स्ट प्लीज. अश्वगंधा, ये मैं लेता हूँ. नेक्स्ट प्लीज. ओके. अभी सप्लीमेंट अपने हाथ से नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि कोई सप्लीमेंट नुकसान भी करता है. जैसे कि उसने ग्लूटाथियोन लिया था शेफाली जरी वाला ने, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी, बिना ऑब्जर्वेशन के लिया था. नेक्स्ट प्लीज. नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूज़ करना चाहिए, खुले पांव जमीन पे चलना चाहिए, सनलाइट लेना चाहिए, कुदरती वाटर पीना चाहिए, कोल्ड से एक्सपोज करना चाहिए और जंगल में जाके घूमना चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. हार्वर्ड का सीक्रेट मैंने पहले ही बता दिया आपको, जाने दो. अभी फ्यूचर क्या है? आपने सुना रेड लाइट थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, किसी ने नहीं सुना होगा. ये फ्यूचर है, क्या आने वाला कल कैसा होगा. आज ऐसा बेल्ट आता है जो पहनने से आपका पूरा हेल्थ का पैरामीटर वो डेली चेक करता है और आपको वार्न करता है, और आपको हार्ट अटैक आने के 8 दिन पहले बताता है कि 8 दिन के बाद आपका हार्ट अटैक आ सकता है. इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है. कोई पहनते हैं, कोई जानते हैं? नहीं जानते. अरे ये करना चाहिए सब कुछ. ठीक है. नेक्स्ट. ओके. एक मैं और चीज़ नहीं सिखाता हूँ, एगलेस बैंक अकाउंट. जैसे हम पैसे का लेवड़ देवड़ करते हैं इसके अंदर, बैंक के अंदर
ऐसा हमारी बॉडी के साथ हमारा प्लस माइनस यानी डिपॉजिट एंड विड्रॉल होता है। कुछ हमारी आदतें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को हेल्प करती है, कुछ हमारी बॉडी को नुकसान करती है, और जितना ज़्यादा बैलेंस बढ़ाओगे इतना आप एजलेस रहोगे। ये कंसेप्ट लाया हूँ, ये कैसे करना है ये मैंने बताया है। नेक्स्ट प्लीज। एजलेस माइंड एजलेस बॉडी बनाता है। एजलेस माइंड मीन्स क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फॉरगिवनेस होनी चाहिए और पर्पस होना चाहिए। और उसको कैसे बनाना है, हमेशा सीखते रहिए, बच्चों के तरह खेलते रहिए, बच्चों के साथ खेलते रहिए, नया नया कुछ क्रिएट करते रहिए और मेडिटेट करते रहिए। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मार्केट में, जैसे मैंने बेल्ट बताया वो बेल्ट है जो कुछ 38,000 का आता है, हाथ में पहन के रखना पड़ता है, आपकी पूरा मॉनिटरिंग करता रहता है वो बेल्ट ही। ओके, अब कैसे हेल्दी रहना है, एजलेस रहना है, उसके बारे में एक थोड़ा सा साइंस है। इतनी चीज़ें करना है। देखिए, मैं और डॉक्टर किन्नरी जो मेरी को ऑथर है किताब के अंदर, हम दोनों एमडी डॉक्टर हैं, हम दोनों इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं लोगों को सिखाने के पहले खुद पहले फॉलो करता हूँ, तभी लोगों को सिखाता हूँ। सुबह में आपको क्या करना चाहिए, लेमन का पानी थोड़ा सा गर्म पी लेना चाहिए, थोड़ा सा गर्म, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ये डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और नरिशिंग ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। फिर दोपहर के टाइम के लंच के टाइम में कलरफुल बैलेंस मील खाना चाहिए। बीच में स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए, दूसरे लोगों से कनेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद आता है शाम को 3 से 6 में टेक रिफ्रेशिंग वॉक, हैव ए हेल्दी स्नैक्स एंड अवॉइड स्वीट, एंगेज इन मेंटल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी, इवनिंग में ईट एंड लाइट अर्ली डिनर, then turn off screen 1 hour before your bed, practice detective and journaling, sleep early aiming for 7+ hours। मैं 8 घंटा सोता हूँ, मैं 10 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठता हूँ। ये जितना लिखा है ना मैं सब फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी हेल्थ को ये फायदा करता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये मेरी बुक जो मैंने रजत शर्मा जी को दी, मेरे पास 5-7 बुक थी तो मैंने कुछ लोगों को गिफ्ट दी है। मेरे खास दोस्त बैठे हैं, उनको तो घर पे पहुंच जाएगी, मगर बाकी लोगों को खरीदना है, आज स्पेशल डिस्काउंट में है, अमेजोन पे है। ये इसको क्लिक करो तो आपको लिंक मिल जाएगी, सीधा अमेजोन पे जाओगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ संडे तक मिल जाएगी। ये कर सकते हैं। एजलेस बॉडी मैंने और डॉक्टर किन्नरी ने लिखी है, बहुत मेहनत की, 1 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। ये जो मैंने पॉइंट स्किप किया इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है। थैंक यू वेरी मच ईसा जी। मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। आजकल तो मैंने जो लास्ट में मुझे बोला था ना स्पीकर के लिए, उसको ना बोल देता हूँ, यार मुझे नहीं आना है, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस मुझे बहुत हुए हैं। मगर एकल के साथ मेरा दिल जुड़ा हुआ है तो मैंने लास्ट स्पीकर का इनविटेशन लिया विद अ वार्निंग है। थैंक यू। सॉरी मैंने आपको फास्ट भगाई मेरी गाड़ी। ज़्यादा जानना है तो मेरी किताब है, आगे जाके मैं प्रोग्राम लेके आऊँगा, तो प्रोग्राम में यह लंबा, मैं तो 1 वीक का एजलेस बॉडी का प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। 1 वीक डेस्टिनेशन पे जाके, जहाँ आपको हैबिट डलवा देंगे कि कैसे यंग रहना है। थैंक यू। बहुत फास्ट भगाया मैंने, सुभाष जी और नरेश जी और लक्ष्मी जी और पूरी टीम, एकल की जबरदस्त टीम है आपकी। 45 मिनट से ज़्यादा ले लिया मैंने। कितना हुआ? नहीं, आप प्लीज स्टेज पे रहें। आप स्टेज पे रहिएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन? तालियों से जरा बताइए। तालियां बजाना भूल गए यार। तालियों के बीच फायदा पता है ना आपको, क्या फायदा होता है ताली बजाने का? गुड। हिंदी वर्जन अभी नहीं है, अभी इंग्लिश में दिया, हिंदी वर्जन आएगा भविष्य में, 2-4 महीना लगेंगे उसको। यस सर। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सुभाष अग्रवाल जी को कि वो आए और डॉक्टर जितेंद्र जी का सम्मान करें। दिल्ली में पहला प्रोग्राम उन्होंने रखा था मेरा, और उनका एक्सपीरियंस क्या है वो भी बता देना। वो बोले लंच के बाद कोई वापस आएगा नहीं, और लंच के बाद संख्या बढ़ गई थी मेरे प्रोग्राम में। इनका एग्जाम्पल है, पूरा दिन का प्रोग्राम रखा था। ओमैक्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को पावर्ड बाय एसएमसी। बालाजी एक्शन का 1 मिनट। हेलो। आज से 20 साल पहले इन्होंने सबसे पहले हमारे बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर और स्टाफ के लिए उन्होंने प्रोग्राम किया था दिल्ली में पहली बार, और उसके बाद से जीडी गोयल जी ने और मैं कई जगह इनका प्रोग्राम कराया, और उस टाइम में डॉक्टरों ने सबने इनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखा। इसके लिए धन्यवाद। सम्मान। कृपया अभी भी अपने स्थान पर आप लोग बैठे रहिए। अंतिम सेशन हमारा बचा हुआ है और बहुत ही खास और सरप्राइज है आपके लिए। कृपया करके बैठे रहिए। जोरदार तालियां डॉक्टर जितेंद्र जी के लिए।
ओमैक्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को-पावर्ड बाय SMC।